हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फाइनली डबल ए ट्रिपल सी का जो हमारे पास आयुष का राउंड वन का रिजल्ट है वो निकल चुका है। ठीक है, अभी वो रिजल्ट जो है वो आउट हो चुका है। तो इस वीडियो में अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमारे राउंड वन में जो है कितना कट ऑफ रहा है। ठीक है, कितना लास्ट हमारे पास हर एक कैटेगरी का और हर एक कॉलेज का लास्ट कट ऑफ यहाँ पर कितना हुआ है, कितनी रैंक पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, कितने मार्क्स तक लास्ट जो हमें कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पर मैं सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस की, फिर सेमी गवर्नमेंट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ जो है कितना आपके पास रहा है राउंड वन का, वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। ठीक है, बीएमएस के लिए बताऊंगा, बीएचएमएस के लिए और बीओएमएस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आयुष के कोर्सेज है सभी का कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा कि कितना रहा है राउंड वन में। फिर जैसे राउंड वन कंप्लीट होता है तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि राउंड टू का जो है आपके पास क्या कट ऑफ रह सकता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स को राउंड टू में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि राउंड टू का क्या प्रोसीजर रहेगा और राउंड टू में कट ऑफ कितना जा सकता है, सभी कैटेगरीज के लिए आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। और जिस जिसको राउंड वन में सीट मिली है उसको रिपोर्ट कैसे करना है, कब तक रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्टिंग का डेट और टाइम क्या रहेगी और पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे, जो जिसको भी राउंड वन में सीट मिली है। ठीक है, आप कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, सारे वो चीजें यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर अपग्रेडेशन अगर करनी है, मतलब राउंड टू में किस किस को स्टूडेंट्स को अपग्रेडेशन कैसे करनी होती है वो राउंड टू में जैसे करेंगे तो वो कैसे करनी रहेगी, और फ्री एग्जिट कैसे लेनी है, मतलब अगर किसी को काउंसलिंग यहाँ से छोड़नी है तो कैसे फ्री एग्जिट लेना है, वो सारा आपको यहाँ पर इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले यार छोटी सी रिक्वेस्ट आप सबसे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी काउंसलिंग के रिलेटेड अपडेट्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे वो वीडियोस के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको टाइम टू टाइम रेगुलर वीडियोस आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। ठीक है, और यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ कि अगर किसी को हमारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, हमारी जो पेड काउंसलिंग है उसको अगर लेना है तो आप यहाँ पर ये वाली प्राइस पे करके आप जो हमारी काउंसलिंग बाय कर सकते हो। यहाँ पर 1499 रुपीज हमारी पेड काउंसलिंग की प्राइस है। इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो इस वाले व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, देखो ज्वाइन करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना है। बाद में आपको जैसे ज्वाइन करते हो तो हम अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, जहां पर आप फोन कॉल भी कर सकते हो। तो उसके लिए पहले आपको ये पेमेंट करनी पड़ेगी। कहां पर पेमेंट करनी है, तो क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा, जहां पर पेमेंट करनी है आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, वहां पर क्यूआर कोड भेज दिया जाएगा। ये सारी चीज आपको मिल जाएंगी। इसमें बेस्ट वाली प्रेफरेंस आपको बना देंगे। ओके, उसके बाद जैसे कॉलेजेस में जाते हो तो कैसे रिपोर्टिंग करनी है वो सारा प्रोसेस बताएंगे। हर एक राउंड वाइज आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, जितने भी राउंड आपके रहेंगे कैसे आपको कौन कौन सी प्रेफरेंसेस आपको डालनी है, क्या क्या कॉलेजेस डालने हैं, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, आपकी रैंक पर कौन कौन से बेस्ट कॉलेज मिल सकते हैं। तो वो सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको इसी काउंसलिंग प्लान में मिल जाती है। तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप एमबीबीएस की काउंसलिंग कर रहे हो या फिर बीडीएस की काउंसलिंग भी कर रहे हो तो वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। आयुष की काउंसलिंग तो इसमें ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो आयुष के जो भी कोर्सेज हैं आपके स्टेट कोटा की कर रहे हो या फिर आपके ऑल इंडिया कोटा की कर रहे हो, दोनों काउंसलिंग में आपको हेल्प मिल जाएगी। इसमें वेटनरी की काउंसलिंग हो, नर्सिंग की काउंसलिंग हो, सभी में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो ये वाला प्लान आप ले सकते हो, जिसमें आपको पूरी गाइडेंस प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बेसिक से पूरा गाइड किया जाएगा। और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो टाइम टू टाइम आपको पर्सनल कॉन्टैक्ट भी दिया जाएगा, जहां पर आप हमें पूछते रहोगे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूंगा बीएएमएस के कट ऑफ की। ठीक है, कि बीएएमएस का कट ऑफ यहाँ पर क्या आपको देखने को मिला है राउंड वन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बीएएमएस का कट ऑफ हमारे पास क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं गवर्नमेंट कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट और जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका कट ऑफ जो है सारा बताने वाला हूँ। तो पहले अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर बात करूंगा, पहले मैं अगर मैं गवर्नमेंट की बात कर लूँ और यहाँ पर साथ में मैं आपके साथ सेमी गवर्नमेंट की भी बात कर लेता हूँ, फिर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आपकी जनरल कैटेगरी में कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला है, तो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में देखो यार इस बार कट ऑफ हाई गया है। ठीक है, अब कितना गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँ, प्योर गवर्नमेंट की, तो उसका हमारे पास 74,381 ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक। और अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ पर लास्ट जो सीट मिली है वो हमें 84,900 पे क्लोजिंग हुई है ऑल इंडिया रैंक पे। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास जनरल कैटेगरी की हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पे कि आपकी ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला है, तो ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है वो 79,182 पे यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। और अगर सेमी गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ पर 87,697 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए थर्ड यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पर 79,462 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं बात करूं सेमी गवर्नमेंट की तो यहाँ पर 90,115 ऑल इंडिया रैंक पे सेमी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात कर लूं यहाँ पर के एससी एसटी का यहाँ पर कट ऑफ आपको कितना देखने को मिला है उसकी बात कर लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में अगर मैं देखूं यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट में आपको कितने पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ नंबर पे हम बात कर लेते हैं कि एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट बीएमएस, ठीक है, और यहाँ पे साथ ही सेमी गवर्नमेंट बीएमएस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आपको कट ऑफ देखने को मिला है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं एससी की यहाँ पर गवर्नमेंट की, ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो कट ऑफ आपको एससी कैटेगरी में देखने को मिला है वो आपके पास ऑल इंडिया रैंक की अगर मैं बात करूं तो कितना देखने को मिला है। ठीक, तो जिसकी यहाँ पर रैंक देखो 2,24,577 ऑल इंडिया रैंक उसको गवर्नमेंट में मिल गया। और सेमी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में 2,34,668 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी में बीएमएस में जो कट ऑफ आपको देखने को मिला है 2,75,781 गवर्नमेंट बीएमएस के लिए, और सेमी गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर 2,89,217 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। ठीक है, तो ये तो आपका
गवर्नमेंट बीएमएस का कट ऑफ है। अगर मैं बात करूं अब नेक्स्ट बीएचएमएस की कट ऑफ की, ठीक है, तो बीएचएमएस में यहाँ पर कितना कट ऑफ आपको देखने को मिला है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बीएचएमएस की, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें यहाँ पर मैं गवर्नमेंट का लिखूंगा और यहाँ पर मैं सेमी गवर्नमेंट का लिखूंगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी में कट ऑफ आपको देखने को मिला 1,31,983 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं बात करूं सेमी गवर्नमेंट की तो 1,42,903 के आसपास आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल गई है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में, तो ओबीसी कैटेगरी में 1,50,989 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। और अगर मैं बात करूं सेमी गवर्नमेंट की तो 1,50,673 ऑल इंडिया रैंक पे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। सो अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए, राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, और बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस चाहिए, ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको पूरी राउंड वाइज जो है पूरी आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, चाहे एमबीबीएस के लिए कर रहे हो, बीडीएस के लिए, या आयुष के जितने भी कोर्सेज हैं, वेटनरी की काउंसलिंग होगी, नर्सिंग की काउंसलिंग होगी, तो इसमें अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सारे आपके सॉल्व किए जाएंगे। आपको सिंपल छोटी सी एक पेमेंट करनी है, जिसके बाद आप हमारे से जुड़ जाएंगे और जो भी चीजें आपको पूछनी होती हैं, जो भी आपको गाइडेंस लेनी होती है, जो भी आपकी स्ट्रेटजी बनानी है, आगे प्रेफरेंसेस वगैरह बनानी है, वो सारी चीजें आप हमसे यहाँ पे ले सकते हो। तो आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। अगर आप पहले आपको पेमेंट करनी है, पेमेंट कहाँ करनी है, क्यूआर कोड आप भेजेंगे हम आपको, उस पर पेमेंट कर देनी है, ठीक है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे थे बीएचएमएस के कट ऑफ की, तो ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1,61,366 ऑल इंडिया रैंक पे गवर्नमेंट मिला है हमें। और सेमी गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो 1,54,124 ऑल इंडिया रैंक पे, ठीक है। उसके बाद एससी कैटेगरी जो है इसका कट ऑफ आपको 3,10,564 पे मिला है। और सेमी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर 2,98,322 पे मिला है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी की तो 3,94,560 ऑल इंडिया रैंक पे मिली है एसटी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेमी गवर्नमेंट सीट की तो 3,88,063 पे आपको जो है क्लोजिंग हुई है बीएचएमएस की एसटी कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि बीयूएमएस का कट ऑफ जो आपको कितना देखने को मिला है। तो बीयूएमएस की कट ऑफ की यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि आपको कितना यहाँ पर लास्ट सीट जो है बीयूएमएस में कितनी आपको मतलब किस कैटेगरी में किस रैंक पे आपको लास्ट क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। फिर यहाँ पर मैं राउंड 2 के कट ऑफ की भी आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि आपका राउंड 2 में जो है कट ऑफ कितना देखने को मिला है, ठीक है। उसकी भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है। सो बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बीयूएमएस के कट ऑफ की, ठीक है, कि बीयूएमएस का हमारे पास कट ऑफ कितना देखने को मिला है। तो इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस बार जो कट ऑफ देखने को मिला है 92,217 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना आपको देखने को मिला है 1,02,012 पे आपको क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो कट ऑफ आपको देखने को मिली है 1,18,151 पे देखने को मिला है। और एससी कैटेगरी में यहाँ पर 3,13,000 और 543 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। और एसटी कैटेगरी में जो आपको कट ऑफ देखने को मिला है वो 3,28,575 पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। आपको ये राउंड 1 का कट ऑफ है। अब बात करेंगे हम राउंड 2 के कट ऑफ की, उससे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कट ऑफ भी आपको बता देता हूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बीएमएस का कट ऑफ आपको कितना देखने को मिला है, ठीक है। तो उससे पहले मैं फिर से बता देता हूं कि अगर आपको हमारी पेड काउंसलिंग चाहिए, ठीक है, पूरी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए नीट 2025 की आगे जो काउंसलिंग के जो भी राउंड्स हैं, तो उसके लिए जो प्राइस हमने रखी है आगे जो फर्दर राउंड्स बचे हैं उसमें हमारे पास 1,499 रुपीज, ठीक है। अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसमें आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष के जितने भी कोर्स हैं सबकी काउंसलिंग की यहाँ पर पूरी गाइडेंस मिल जाती है, वेटनरी की काउंसलिंग की भी, ठीक है। और अगर प्राइवेट एमबीबीएस का ऑप्शन ढूंढ रहे हो किसी दूसरी स्टेट में तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान अवेलेबल है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, प्राइवेट एमबीबीएस करके ऐसे मैसेज कर दो। तो उसके लिए भी अराउंड 2,000 के आसपास हमने प्राइस रखी है। अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस करनी है तो उसका जो प्लान हमने रखा है 2,000 का रखा है, ठीक है। उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको पूरा गाइड करेंगे कौन कौन सी स्टेट्स में आपको आपकी रैंक पे जो है प्राइवेट एमबीबीएस बहुत ही कम बजट में मिल सकती है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो अगर आपको वो करना है, ठीक है। बाकी ये वाली प्लान जो आपकी नीट की काउंसलिंग का जो भी आपके पास आयुष की काउंसलिंग कर रहे हो, एमबीबीएस गवर्नमेंट हो गया, बीडीएस हो गया, जो भी प्राइवेट बीडीएस हो गया, कोई भी काउंसलिंग करना चाहते हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ये वाली प्राइस पे करके आप हमसे पूरी गाइडेंस ले सकते हो, बेस्ट वाली प्रेफरेंसेस ले सकते हो, हर एक कॉलेज की डिटेल ले सकते हो, उसका कट ऑफ हो गया, उसके हॉस्टल फैसिलिटीज हो गई, जो भी चीजें उसके बारे में पूछनी है आप हमसे पूछ सकते हो। बस आपको ये वाला प्लान ज्वाइन करना है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कट ऑफ की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का बीएमएस का कट ऑफ आपको कितना देखने को मिला है राउंड 1 में, ठीक है। सो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ देखने को मिला है वो आपके पास 56,687 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में यहाँ पर 58,869 जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी में तो ओबीसी कैटेगरी में 57,348 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। एससी कैटेगरी में 1,88,000 और हमारे पास 1,88,839 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है। और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे कट ऑफ हुआ है वो हमारे पास 2,18,982 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ भी मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर राउंड 2 में यहाँ पर कौन कौन से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए और हमारे पास इंपॉर्टेंट वाली कुछ डेट्स हैं वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कब आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और उससे पहले यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपके पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करनी है कॉलेजेस में जाके, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं जैसे आज 4 सितंबर है तो आपका रिजल्ट जो आज निकल चुका है, ठीक है। आपकी जो रिपोर्टिंग का प्रोसेस है वो कल से चलने वाला है, ठीक है। आपको कल से रिपोर्टिंग करनी है, वो नोटिस भी निकल जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि अगर आपको और भी एक दो चीज इन्होंने बताई है कि अगर आपको लगता है कि कोई आपके रिजल्ट में गड़बड़ है या कुछ क्वेरी है आपको तो वो आप जो है भेज सकते हो किसको, यहाँ पर इन्होंने अपनी ईमेल भी मेंशन की हुई है। तो यहाँ पर जो काउंसलिंग ये वाली इनकी जो ईमेल है आप उस पर ईमेल कर सकते हो, काउंसलिंग
/ayush, ठीक है, @government.in, इस पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कोई गड़बड़ हुई है आपके रिजल्ट में, ठीक है, आपको अगर लग रहा है कि नहीं है मेरा सही रिजल्ट, तो आप उनको इस वाली ईमेल पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये रिजल्ट जो है अभी फाइनल चेंजेस इसमें हो सकते हैं, इस रिजल्ट में फाइनल चेंजेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, बाकी आपको रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है, रिपोर्टिंग में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको देखो यार, आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है, ठीक है, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, और एडमिट कार्ड जो है आपका नीट का वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्लास 10th और 12th की मार्कशीट जो है आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको लगेगी वहां पर आपसे लेंगे, पासिंग सर्टिफिकेट जो भी है। उसके बाद आपके पास एक वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए, ठीक है, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोज आप अपने बनवा लो, ठीक है, वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। आप कम से कम 10 फोटो तो रखो, क्योंकि बहुत सारी जगह आगे लगने वाले हैं। उसके बाद आपके पास प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है आयुष की वेबसाइट से, ठीक है, अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास। उसके बाद बाकी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। डोमिसाइल भी चाहिए होगा कुछ कुछ स्टेट्स में, ठीक है। और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कहाँ से बनेगा, किसी भी मेडिकल ऑफिसर से आप ये बनवा सकते हो, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, और आपके पास और जो है अगर कोई पीडब्ल्यूडी वाला है तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इनकेस अगर किसी में वैलिड है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये वाले सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तो एटलीस्ट आप बनवा के रख लेना। बाकी जिन्होंने हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर रखी है, कोई भी दिक्कत आती है आप हमसे पूछते रहते हो टाइम टू टाइम, वो हम उनको बताते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं कि क्या क्या चीजें आपको जो है फॉलो करनी है। कोई नई अपडेट आती है, कोई भी चेंजेस आते हैं एडमिशन के प्रोसेस में, तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी यार बात कर लेते हैं कि अब राउंड 2 में कौन कौन से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। राउंड 2 की जो काउंसलिंग है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि जैसे BAMS के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, BAMS गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूं तो कितनी रैंक तक जो है राउंड 2 में जो है आपका कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखो इसके लिए मैं एक डिटेल में भी वीडियो ले आऊंगा, ठीक है, बट इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं कि क्या कट ऑफ आपको राउंड 2 में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं BAMS की, तो यहाँ पर देखो यार, अगर किसी की रैंक जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में अगर किसी की रैंक यहाँ पे 1 लाख के आसपास आ रही है, तो आप जो है अगले फर्दर राउंड्स में जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। इरिप्लेस कैटेगरी में अगेन किसी की रैंक अगर 1 लाख और 10,000 के आसपास आ रही है, ठीक है, 1 लाख और 10,000, तो उस स्टूडेंट को जो है अगले राउंड्स में पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि 1,20,000 तक के स्टूडेंट्स को भी इरिप्लेस कैटेगरी में अगले राउंड्स में फर्दर पार्टिसिपेट तो जरूर करें। उसके बाद OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका भी 1 लाख और 5,000 के आसपास रैंक जिसकी भी आ रही है, जरूर अगले राउंड में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। SC कैटेगरी में अगर किसी की रैंक यहाँ पे देखो यहाँ पे 2,60,000 तक आ रही है, अगर फर्दर राउंड्स में जरूर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। उसके बाद ST कैटेगरी की अगर मैं बता दूं तो यहाँ पर अगर किसी की रैंक 2 लाख और 95,000 से 3 लाख के आसपास आ रही है अगर किसी की रैंक ST कैटेगरी में, तो जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। BAMS तो उसको मिल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट BAMS, ठीक है। बाकी BHMS BUMS के लिए मैं देखो यार अलग से एक BMS की फिर से अच्छे से वीडियो लाऊंगा, न्यू वाली। ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसमें मैं आपको बता दूंगा कि राउंड 2 में कितना कट ऑफ आपका जा सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैं 1-2 दिन में वो वीडियो भी ले आऊंगा कि राउंड 2 में किस किस स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर राउंड 3 में और कट ऑफ कम जाता है, राउंड 4 आगे जो स्टे वैकेंसी राउंड्स होंगे वहां तक कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बाद में सीट्स छोड़ देते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो कट ऑफ बहुत गिरता है। तो आप यहाँ पे हिम्मत नहीं आ रही, अगर आपको इस पर चाहिए ही चाहिए BAMS BHMS या BUMS, तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करें। आप हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हो, जिसमें हम आपको पूरा गाइड करेंगे क्या क्या रैंक पर आपको क्या क्या कॉलेज मिल सकता है और कौन कौन सा कोर्स मिल सकता है। आप इस WhatsApp पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। सो यार इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर करें, इस चैनल पर आपको काउंसलिंग के रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं वो सारी मिलेंगी। कॉलेजेस में जाते हो तो किस तरह से आपको फर्स्ट वीक में क्या क्या चीजें लेके जानी होती है, वो सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिलेंगी। और फर्स्ट ईयर में किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर टाइम टू टाइम डालते रहेंगे, यहाँ पर पूरा कंटेंट डालते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।